उसी स्मार्ट सिटी का एक तबका ऐसा है, एक हिस्सा ऐसा है जहाँ पे लोगों को पीने का पानी टैंकर से बुलाना पड़ता है। तो हम इसको स्मार्ट सिटी बोलेंगे क्या, ये सबसे बड़ा हमारा सवाल है। तो ये हमारे कुछ ग्रुप्स है, जैसा नॉर्थ नागपुर सीनियर सिटीजन फोरम है, नॉर्थ नागपुर महिला फोरम है, युवाओं का फोरम है, ये तीनों भी जनरेशन्स को ऐसा लग रहा है कि हमारे उत्तर नागपुर का डेवलपमेंट नहीं हो गया है और हमको अगर डेवलपमेंट करना है तो हमको स्ट्रांग और अच्छा सक्षम जनप्रतिनिधि चुनकर देना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। नमस्कार यादव, आप देख रहे हो इंडिया फैक्ट न्यूज। इस वक्त हम मौजूद है पत्रकार भवन में, प्रेस क्लब में, सिविल लाइन में, जहां पर अतुल खोबरगढ़े के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई है। क्या था पूरा मामला, आइए सर से ही जानते। सर, आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, किस विषय पे रखा गया? नमस्कार, मैं अतुल खोबरागड़े हूँ और मैं इस बार विधानसभा चुनाव में उत्तर नागपुर निर्वाचन क्षेत्र से खड़ा हूँ, अपक्ष खड़ा हूँ और पिछले 3-4 सालों से मैं उत्तर नागपुर के डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा हूँ। हमारा ही कहना नहीं तो उत्तर नागपुर के सारे लोगों का ऐसा कहना है कि पूरे नागपुर को अगर कंपेयर किया जाए, तुलना की जाए, तो उत्तर नागपुर डेवलपमेंट के बारे में 10 साल पीछे है और वो 10 साल का डेवलपमेंट की जो गैप है वो हमको भर के निकलना है। इसलिए हम इस चुनाव में खड़े हैं। हम 3 मुद्दों के ऊपर विशेष करके काम कर रहे हैं पिछले 3-4 सालों से। एक मुद्दा है शिक्षा का मुद्दा, दूसरा स्वास्थ्य का मुद्दा और तीसरा रोजगार का मुद्दा। और तीनों भी मुद्दे के ऊपर उत्तर नागपुर आज पीछे है, आज बैकवर्ड है उत्तर नागपुर। और ये तीनों भी चीज़ें उत्तर नागपुर के विकास के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आज ऐसी स्थिति है कि आज पूरे नागपुर को स्मार्ट सिटी बोला जाता है, लेकिन आज उसी स्मार्ट सिटी का एक तबका ऐसा है, एक हिस्सा ऐसा है जहाँ पे लोगों को पीने का पानी टैंकर से बुलाना पड़ता है। तो हम इसको स्मार्ट सिटी बोलेंगे क्या, ये सबसे बड़ा हमारा सवाल है। तो ये जो बेसिक चीज़ों के लिए आज हमको लड़ना पड़ रहा है, झगड़ना पड़ रहा है, तो हमारा ऐसा कहना है, मानना है कि उत्तर नागपुर महाराष्ट्र की सरकार डिसाइड नहीं कर सकती, लेकिन उत्तर नागपुर, हमारे उत्तर नागपुर का जनप्रतिनिधि मात्र डिसाइड कर सकता है। और आज उत्तर नागपुर को अच्छे विजनरी और दूरदृष्टि रखने वाला और काम करने वाला जनप्रतिनिधि की ज़रूरत है। और उसी माध्यम से उत्तर नागपुर के हमारे कुछ ग्रुप्स है, जैसा नॉर्थ नागपुर सीनियर सिटीजन फोरम है, नॉर्थ नागपुर महिला फोरम है, युवाओं का फोरम है, ये तीनों भी जनरेशन्स को ऐसा लग रहा है कि हमारे उत्तर नागपुर का डेवलपमेंट नहीं हो गया है और हमको अगर डेवलपमेंट करना है तो हमको स्ट्रांग और अच्छा सक्षम जनप्रतिनिधि चुनकर देना पड़ेगा। और एक लोक चळवळ जिसको बोलते हैं मराठी में, वो लोक चळवळ के माध्यम से सारे लोगों ने मेरे को इंडिपेंडेंटली खड़ा किया है। और दूसरी बात ये है कि उत्तर नागपुर की जनता ने दोनों भी पार्टियों को आजमाया है, लेकिन किसी ने भी डेवलपमेंट का विजन नहीं रखा। इसलिए सब लोगों ने डिसाइड किया है कि हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे और उत्तर नागपुर के डेवलपमेंट के ऊपर ही लड़ेंगे। जैसे कि आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने वाले हैं, आपके अलावा 25 और कैंडिडेट हैं। नितिन राउत और मिलन माने को अपन अगर छोड़ देते हैं, मनोज है, कीर्ति डोंगरे है और भी पता नहीं कितने, तो सबका मोटिव एक ही है। फिर ऐसे में अगर समर्थन देने का समय आया तो आप किसको समर्थन देंगे? नहीं, मैं समर्थन क्यों दूँ? मैं 3-4 सालों से उत्तर नागपुर के डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा हूँ। बाकी के जो लोग हैं अभी चुनाव आए इसलिए खड़े हो गए, मैं तो ऑलरेडी ग्राउंड के ऊपर काम कर रहा हूँ और लोगों को ये सारी चीज़ें पता है। मेरे पास में डेवलपमेंट का एक रोड मैप है। और बात रही इतने लोग खड़े हैं, तो ये तो लोकतंत्र की सुंदरता है। लोकतंत्र के संविधान ने तो सबको खड़ा रहने का अधिकार दिया है। अगर काम करते हो, आपने सही तरीके से अगर काम किए रहते, डेवलपमेंट का काम किए रहते दोनों भी पार्टियों ने, तो इस तरीके का एलिगेशंस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी रहती। लोगों ने खुद होकर आपको मतदान किए रहते। आज हमारे जैसे लोगों को अगर खड़ा होना पड़ता है डेवलपमेंट के लिए उत्तर नागपुर के, तो उन्होंने अपना आत्म परीक्षण करना चाहिए कि हमने 20-25 सालों में या 30 सालों में दोनों भी पार्टियों ने क्या किया करके। जैसे कि अभी आप चुनाव लड़ने वाले, चुनाव को देखे अब तो जनता से आपको कैसे रुझान मिलेगा, किस टाइप का रुझान मिलेगा? जनता तो रिस्पांस अच्छी तरीके से कर रही है। जनता को बदलाव चाहिए, क्योंकि दोनों को भी पार्टियों को आजमाने के वजह से लोगों को ये पता है कि ये दोनों भी पार्टियां काम नहीं कर सकती। डेवलपमेंट का इनके पास में कोई विजन नहीं है। सिर्फ चुनाव रहता है तभी लोग आते हैं, फिर 5 साल गायब हो जाते हैं। ये सभी लोगों को पता है। लेकिन हम ग्राउंड के ऊपर 3-4 सालों से काम करने के वजह से हमारे ऊपर लोगों का विश्वास बन चुका है
कि ये लोग काम करेंगे करके, इसलिए उस तरीके से हमको लोग भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हम सिर्फ चुनाव आया इसलिए खड़े हो गए ऐसा नहीं है, तो हम बल्कि ग्राउंड लेवल के ऊपर 3-4 सालों से काम करें, वो भी डेवलपमेंट के ऊपर। नितिन राव जी का कहना है कि उत्तर नागपुर को उत्तम नागपुर कह दिया है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? 19 साल से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर रुग्णालय का प्रोजेक्ट है, क्यों पेंडिंग है, ये हमारा सबसे बड़ा सवाल है। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये दूसरा सवाल है। उत्तर नागपुर में बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, महिलाओं को, छोटे बच्चों को घूमने के लिए गार्डन नहीं है। आज उत्तर नागपुर में अच्छी पढ़ाई मिलनी चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, इसलिए स्कूल कॉलेजेस नहीं है। इसका जवाब कौन देगा, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, यही हमारे सवाल है और इस सवाल के जवाब देना चाहिए। जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों मैं को? उत्तर नागपुर के जनता को अपील करता हूँ कि हमको यानी हम ये इमोशनल मुद्दा है कि हमारे उत्तर नागपुर का डेवलपमेंट नहीं होने के वजह से हमारे उत्तर नागपुर के अच्छे पढ़े लिखे हमारे जनरेशन्स के लड़के उत्तर नागपुर छोड़ के बाहर के, नागपुर के बाहर के डेवलप एरिया में जाकर रहने लगे हैं। किस आदमी को लगता है कि हम जहाँ पे बचपन गुजारा वो जगह छोड़कर हम किसी और जगह के ऊपर जाकर रहेंगे, लेकिन डेवलपमेंट नहीं होने के वजह से उस तरीके का उनको बाहर जाना पड़ता है। तो मुझे अपील करता हूँ जनता से उत्तर नागपुर के कि उत्तर नागपुर के जनता को आज भी बेसिक चीज़ों के लिए, मूलभूत चीज़ों के लिए अगर लड़ना पड़ता होगा और वो मूलभूत चीज़ें नहीं मिलने की वजह से हमारे बच्चे अगर बाहर रहने के लिए जाते होंगे तो ये सबसे बड़ी दुखद बात है। तो हम इस बार कोई पार्टी ना देखते हुए जो अपने उत्तर नागपुर का विकास कर सके ऐसे आदमी को, इंसान को जीत कर लाना चाहिए और आने वाले 20 तारीख को बैलेट पेपर, आने वाले 20 तारीख को 16 नंबर के चिन्ह के ऊपर जो माइक का चिन्ह है उस चिन्ह के ऊपर बटन दबाकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में माइक को और मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चुन के देना चाहिए और मुझे एक बार मौका उत्तर नागपुर का डेवलपमेंट करने के लिए देना चाहिए, ऐसी विनती करता हूँ। थैंक यू। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको आज की यह खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और यदि आप हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या कांटेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इंडिया फैक्ट न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली खबर तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।